क्योंकि हमारे शो के पहले दोनों पार्टिसिपेंट एक ही परिवार यानी अरोड़ा परिवार से हैं, इसलिए हमने सबसे पहले खातेदारी का मौका अरोड़ा खानदान को दिया। तो इसी बात पे जोरदार तालियां हो जाएं अरोड़ा परिवार के लिए। और जो तीसरी पार्टिसिपेंट यहां आ रही हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, मिस रीना सहगल। और यहां उन्हें टक्कर देने के लिए चौथे स्थान पर आ रही हैं स्वीटी सब्रवाल। अब जिनको मैं यहां बुलाने वाला हूं, यानी दो पार्टिसिपेंट, पांचवी और छठवीं, उन दोनों में एक खास बात है यार, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अरे आप कंफ्यूज मत होइए, शारीरिक ढंग से नहीं बल्कि रिश्ते के नाते, क्योंकि वो दोनों हैं देवरानी और जेठानी, एक ही परिवार की। अब तक जो एक ही छत के नीचे एक दूसरे का साथ देती आ रही थी, घर सजाने में, खाना बनाने में, वो अब एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होंगी, एक दूसरे को टक्कर देंगी और जीत की ओर कदम बढ़ाएंगी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिसेस परी भारद्वाज का और मिसेस उमा भारद्वाज का। क्या? उमा, परी वो ये बिना किसी को बताए वहां कैसे पहुंच गई? माताजी सचमुच मुझे पूछा तक नहीं। सुजाता बहू, शांत हो जाओ। इन दोनों को वहां मैंने भेजा है। क्या? रेडियो पर खबर आई थी, दो प्रतियोगियों ने अपना नाम वापस ले लिया था, तो उमा परी ने सोचा कि वहां अपना नाम लिखवा कर देखें। और किस्मत देखो दोनों की, आखिरी समय पर दोनों ही चुन ली गई। चलो अच्छी बात है। इन दोनों का बड़ा मन था और इन्हें रोकने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी। कहने का मतलब ये है, जिस कार्यक्रम में घर की बेटी भाग ले रही हो तो बहू क्यों नहीं, इसलिए खुशी खुशी आशीर्वाद देकर मैंने हाँ कर दी। माताजी, आपने ये फैसला बिल्कुल सही लिया। क्या सही किया? जी सब गलत कर दिया आपने, सब कुछ फ्लॉप कर दिया। ये समझने वाली बात है। अब मैं किसके लिए ऐसी चीयर गर्ल बनूंगी? हैं? बेटी के लिए कि मेरी बहुओं के लिए? सब तो ऐसे लगता है कि ये ना हमारे परिवार के अंदर ही कंपटीशन हो गई, एकदम प्राइवेट टिप्स। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टास्क, जिसका नाम है सूझबूझ। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये सूझबूझ क्या है? आइए मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको यहां दूंगा 2-2 हजार रुपए और उन 2-2 हजार रुपयों से आपको कम से कम खर्चा करते हुए आपको अपने घर के लिए घरेलू सामान खरीदने हैं, वो भी केवल 48 घंटों में। जी हाँ, आपका टाइम है 48 आवर्स। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने हैं, कम से कम रुपए खर्च करते हुए। जिस भी पार्टिसिपेंट ने सबसे कम रुपयों में सबसे ज्यादा सामान खरीदा, वो तो जाहिर सी बात है आगे जाएगा ही। और जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करके सबसे कम सामान खरीदेगा, वो इस गेम से हो जाएगा बाहर, यानी एलिमिनेट। तो आप लोग तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? यस। ओके, ये लीजिए आपकी रकम। ये लीजिए, सबको 2-2 हजार रुपए मिल गए हैं और अब इनको सूझबूझ के साथ घरेलू शॉपिंग करनी है। ध्यान रखिएगा, कम से कम खर्चा कीजिएगा। हम अगले 48 घंटे के बाद फिर हाजिर होंगे ठीक शाम 7:30 बजे। तभी तो आपको फैसला बताएंगे यार कि कौन है बहू नंबर 1। हमारा इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। समझने वाली बात है, ये राउंड था ना, वो लड्डू उमा ही जीतेगी। घर के सामान की खरीदारी में ये नंबर 1 है यार। वो मिस चांदनी चौक बस मेकअप का सामान ही खरीदती रहती है, फ्लॉप। छोटी मौसी जी, वैसे परी भाभी भी कम नहीं है। मेकअप और कपड़ों के अलावा बाकी सारी चीजों में सोच समझकर खर्चा करती हैं वो। मुझे लगता है कि इसमें तो जीत उन्हीं की होगी।
जीत और हार तो बात की बात है, लेकिन इस कंपटीशन ने हमारे घर में एक खुशी की लहर जान फूंक कर रख दी। साला इस बुढ़िया ने तो मेरी जिंदगी की चाबी अपनी कमर में लटका के रखी है। अगर मेरे को प्रॉपर्टी के कागज चाहिए तो कैसे भी इस चाबी तक पहुंचना होगा। दीदी, काफी दिनों बाद घर में सबको इतना खुश देखा, वरना तो मिस्टर पटेल की मौत के बाद तो एकदम उदासी ही छा गई थी। जूली, इस बात से ध्यान आया, आज बाजार से लौटते वक्त मैंने गौर किया कि हमारे मोहल्ले के करीबन आधे घर खाली हो चुके हैं। बाहर कितना सन्नाटा है। मिस्टर पटेल की मौत के बाद तो वो किटी भी बंद हो गई है और हम तो जान भी नहीं पाए कि उस किटी पार्टी का राज क्या था। जूली, इस किटी पार्टी के पीछे जो कुछ भी था उसमें खुशी का ही हाथ है, ये बात तो पक्की है। लेकिन इस बार वो हमसे 2 कदम आगे रही, इसीलिए तो लाख कोशिश करने के बाद भी हम उस तक पहुंच नहीं पाए। माता रानी, अब आप ही हमें सही रास्ता दिखाइए। इससे पहले कि किसी और के साथ कुछ बुरा हो, हमें सच्चाई तक पहुंचाइए माँ। यही एक मौका है जब मैं चाबियां चुरा सकती हूँ, वरना बाकी तो पूरा दिन माताजी इन्हें कमर से लटका के घूमती रहती हैं। दीदी, किटी पार्टी में जो कुछ भी हुआ एक बार शुरू से याद करते हैं ना। हाँ रूली, हो सकता है कि कोई सुराग ध्यान में आ जाए। शेर के मुंह में हाथ डाल रही है बिल्लो रानी, जरा बच के। दीदी, हम जितना सोच रहे उतनी बातें और उलझती जा रही हैं। क्या करें? दीदी, हम एक बार फोन करके मिसेस पटेल से बात क्यों नहीं कर लेते? हाँ रूली, वैसे भी उस दिन किंजल हमारे यहाँ हमें कुछ बताने आई थी, पर बात अधूरी रह गई। आखिर उससे फोन करके एक बार पूछे तो सही, ऐसी क्या जरूरत आ गई थी जो रातों रात उसे अपना घर बेचकर यहाँ से जाना पड़ा। 1 मिनट। हेलो हेलो किंजल, मैं सिमर बोल रही हूँ। तुम ठीक हो ना?
देखो किंजल, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किंजल क्या हो गया? तुम इस तरह से बिना किसी से कुछ कहे यहाँ से अपना घर छोड़कर क्यों चली गई? सिमर, मैं तुम्हें बस इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारे आसपास जो लोग दिखाई दे रहे हैं वैसे है नहीं। तुम लोग सावधान रहना, मुझ पर नजर रखी जा रही है, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकती। बाय। मिसेस पटेल का इशारा किसकी ओर था दीदी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। दीदी, तो यहाँ पे छुपा के रखा है लक्ष्मी जी को। अरे जय हो माँ लक्ष्मी की जय हो। इसे इस कमरे में किसी और को आने की इजाजत नहीं सिवाय माता जी को। मैं भी तो देखूं इस कमरे में कौन सा कुबेर का खजाना छिपा हुआ। कहाँ छुपा के रखे हैं? इसमें देखती हूँ शायद। सारा पेपर्स मिल गए। मैंने सोचा नहीं था कि ये पेपर्स मुझे इतनी आसानी से मिल जाएंगे। पिल्लो रानी तूने तो कमाल कर दिया। जिस कमरे की चाबियां हमेशा माता जी के पास रहती हैं, वो तुम्हारे पास कैसे आई? और ये प्रॉपर्टी के पेपर्स चुरा के तुम करना क्या चाहती थी? मैं सुधर गई हूँ, पैसों की लालच नहीं है मुझे। ये सब तुमने ही कहा था ना। बोलो खुशी, ये सब क्या है? अब कुछ बोलोगी भी या पुलिस को फोन करें? बोलो। नहीं देखो मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मैं बस। हाँ खुशी, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो अपने कुछ पेपर्स रखने के लिए गई थी, कुछ चुराने नहीं। वो तो गलती से घर के पेपर्स इसके हाथ में घिर गए। क्यों, है ना? ऐसा ही हुआ ना? नहीं ऐसा नहीं है। वो शक तो हमें बहुत पहले से था तुम पर। नहीं सिमर, देखो ये गलत है। मैं सच में सुधर गई हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारा अपनी किटी पार्टी बनाना, फिर अचानक ज्वाला देवी जी का उसमें पहुंच जाना, किंजल का घर बिकने की बात पर तुमसे नाराज होना, और फिर करुणा चाची से घुमा फिराकर ये बात उगलवाना कि
हमारे घर के पेपर्स कहाँ रखे जाते, वो सब क्या था खुशी? वो तो माता रानी की कृपा से हमें सही वक्त पर सब कुछ पता चल गया और तुम रंगे हाथों पकड़ी गई, वरना कुछ नहीं होता। देखो मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। मुझे पता है ये सब आप सबको वो किंजल ने बताया है ना। देखो किंजल ना झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर मैंने ना किंजल से जबरदस्ती साइन भी करने को नहीं कहा था। और ज्वाला देवी ने भी ना कोई धमकी नहीं दी। ये सब झूठ है, मैं सच कह रही हूँ। हमें से किंजल का नाम किसने लिया? अब नाना करते हुए इतना सब बता दिया तो पूरी बात बताता हूँ, बोलो। तुम्हें अब सिर्फ तुम्हारा सच ही बचा सकता है। तो बताओ खुशी, क्या चाहिए तुम्हें, सच या सजा? मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने जो भी पेपर चुराए ये ज्वाला देवी के कहने पे चुराए। इसका मतलब तुम उनसे शुरुआत से मिली हुई थी? घर में आना, किटी शुरू करना, ये सब उनके कहने पर किया तुमने? अरे नहीं, मैं एक अच्छे इरादे से इस घर में आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि जो किटी में अपना वक्त गुजारने के लिए बता रही हूँ, वो किटी मुझे जुर्म के दलदल में जाके फिर से फेंक देगी। वो कहते हैं ना कि बुरा इंसान भले ही बुराई को छोड़ दे, लेकिन बुराई उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। और वही हुआ मेरे साथ। वो ज्वाला देवी इस घर में जब आई वो किटी पार्टी वाले दिन, तो उन्हें मेरे खट्टे रिश्ते और मेरे पुराने पापों के बारे में पता चल गया होगा। इसलिए तो सब लोगों में से उन्होंने मुझे चुना अपना मोहरा बनाने के लिए। फिर वो मुझे धमकाने लगी कि मैं किंजल से पेपर साइन करवाऊं। मोहल्ले के बाकी घर के पेपर्स तो उन्होंने खुद ही साइन करवा लिए थे, लेकिन किंजल मान नहीं रही थी और इसीलिए उन्होंने मुझ पे जोर जबरदस्ती की कि मैं ऐसा करूं। अब मैं क्या करती? उन्होंने कहा और तुम उनके इशारों पर नाचने लग गई? अरे नहीं, आप सब समझ नहीं रहे। मैंने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो मुझे बार बार धमकी दे रही थी कि वो मुझे मार डालेंगे और साथ में इस बच्चे को भी खत्म कर देगी। मैं डर गई थी, तो मजबूरी में मैं तुम भारद्वाज हाउस का सौदा करने के लिए तैयार हो गई? नहीं सिमर, ये सच नहीं है। अरे ज्वाला देवी, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो भारद्वाज हाउस को हाथ तक नहीं लगाएंगी, लेकिन पता नहीं कुछ दिन से उन्हें क्या हो गया। अचानक से उन्होंने मुझे बोला कि मैं भारद्वाज हाउस की प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्हें लाकर दे दूं। मैं नहीं मानता, ये झूठ बोल रही है। ये कल भी झूठ बोल रही थी और आज भी धोखा दे रही है हमें। ये एक काम करते हैं, घर वालों को इसकी असलियत बता ही देते हैं। अरे नहीं, ऐसा मत करो। देखो मैं अपनी बात साबित भी कर सकती हूँ। रोली सिमर, कल आप दोनों मेरे कमरे में आए थे कि नहीं आए थे? हाँ, वो जग गिरने की आवाज आई थी। अरे नहीं, मेरे कमरे में ज्वाला देवी का आदमी आया था मुझे मारने के लिए। क्योंकि मैंने भारद्वाज हाउस के पेपर देने से इनकार कर दिए थे। अगर आप दोनों कल सही वक्त पे मेरे कमरे में नहीं आते ना, तो मेरी कहानी तो कब की खत्म हो चुकी होती। नहीं खुशी, हमारा भरोसा जीतने के लिए तुम्हें अपना सच साबित करना होगा। साबित? पर कैसे? क्या करूं मैं? जैसा हम कहेंगे वैसा करके। हाँ ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे करूंगी। लेकिन ज्वाला देवी के खिलाफ हम बिना सबूत करेंगे क्या? कोई प्लान सोचना होगा। कल ज्वाला देवी के पार्टी ऑफिस का उद्घाटन है। पब्लिक मीडिया सब होंगे वहां पर, और अगर सबके सामने हम उनसे सवाल करेंगे तो उन्हें मजबूरन हमारी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक कह रही हो सिमर, एक पॉलिटिशियन अपनी इमेज बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जवाब तो देना ही होगा उसे।
चलो, आधा अधूरा सच बता के जान तो बची मेरी। कहीं मेरे मुंह से निकल जाता ना कि सोनिया का मांस बनवाने से लेकर किटी शुरू करवाने का सारा तामझाम ज्वाला देवी की मेहरबानी थी, तो न जाने ये दोनों बहनें मेरा क्या हाल करती। बस बिल्लू रानी, अब इसी तरह ना बेचारी बनी रहे, इसी में तेरी भलाई है।